हेलो, वेलकम टू माय चैनल NCERT सॉल्यूशंस। मैं हूं मुस्कान ठाकुर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 1 का सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। हियर लॉन्ग मीन्स लंबा या लंबी एंड राउंड मीन्स गोल। नाउ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक क्लासरूम है जिसमें एक टीचर बैठी है सेंटर में और उनके अराउंड बच्चे बैठे हैं। सो लेट्स ये कर क्या रहे हैं, लुक अराउंड। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। नाउ ये जो सेंटर में बैठी है इसका नाम विद्या दीदी है। ये विद्या दीदी सब बच्चों से अब एक सर्कल में बैठने को कहती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे ही बच्चे बैठेंगे। सो ये पूछती है विद्या दीदी सभी बच्चों से व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड कि कौन सी चीज लॉन्ग है और कौन सी चीज गोल है। अपने आसपास देखो। लॉन्ग मीन्स लंबी एंड राउंड मीन्स गोल। देन फिर ये जो गर्ल है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी है ये फिर विद्या दीदी को बताती है माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड। लुक अराउंड कि जो मेरी पेंसिल बॉक्स है वो लंबी है और जो मेरी बॉल है वो गोल है। लुक अराउंड। देन फिर ये बॉय भी बताता है माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड। लुक अराउंड कि जो मेरे पैर है वो लंबे हैं और जो मेरा फेस है वो गोल है। लुक अराउंड। सिमिलरली ये एक्टिविटी भी आप अपने क्लासरूम में कर सकते हैं अपने टीचर से या अपने फ्रेंड के साथ। सो इस पिक्चर में ये जो सेंटर में बैठे हैं टीचर हैं, इनके अराउंड बच्चे बैठे हैं। सो जो ये टीचर है सब बच्चों से पूछती है कि व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। लुक अराउंड। देन फिर ये जो बॉय है ये फिर टीचर को बताता है माई बैट इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड। लुक अराउंड कि जो मेरा बैट है वो लंबा है और जो मेरी बॉल है वो गोल है। लुक अराउंड। सो सिमिलरली ये बॉय भी अपनी टीचर को बताता है कि माई पेंसिल इज लॉन्ग एंड माई इरेजर इज राउंड। लुक अराउंड कि जो मेरी पेंसिल है वो लंबी है और जो मेरा इरेजर है वो राउंड है मीन्स गोल है। लुक अराउंड। नाउ यू जस्ट थिंक एंड डू A. Draw round objects in circle and long objects in rectangle. नाउ इस सर्कल के अंदर हमने जितनी भी राउंड ऑब्जेक्ट्स है उसको हमने सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है। इन्होंने ऑलरेडी दो चीज़ें ड्रॉ कर दी है, बॉल एंड इडली। बाकी चीज़ें हमने ड्रॉ करनी है और इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट है वो हमने ड्रॉ करनी है। इन्होंने दो चीज़ें ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई है। फर्स्ट है जो वाटर बॉटल एंड सेकेंड ज्योमेट्री बॉक्स। बाकी चीज़ें हमने ड्रॉ करनी है। सो फर्स्ट हम राउंड ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। आंसर दीज आर दी राउंड ऑब्जेक्ट इन सर्कल। सो बॉल एंड इडली के बाद जो है चपाती, ऑरेंज, बटन, सन, कॉइन एंड बैंगल। These are the round objects in circle. Now some more round objects are wheel, moon, earth, clock, फुटबॉल एंड बलून्स। दीज आर दी राउंड ऑब्जेक्ट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने लॉन्ग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करनी है इस रेक्टेंगल के अंदर। सो इन्होंने वाटर बॉटल एंड ज्योमेट्री बॉक्स करी है। नेक्स्ट है कैंडल, बैट, रोप एंड लेडर। दीज आर दी लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगल। नाउ सम मोर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स आर ट्री, हॉकी स्टिक, बिल्डिंग, टार, कॉन एंड गिटार। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। नाउ सो नेक्स्ट हमें गिवन है बी, मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। सिमिलर मीन्स एक जैसी या सेम टू सेम। सो हमने जो एक जैसी शेप वाली ऑब्जेक्ट्स है उसको आपस में मैच करना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमें गिवन है ये ड्रम। सो ये ड्रम जो है कैंडल के सिमिलर है। दोनों की जो शेप है ये जो है सिलेंड्रिकल है। सो हमने इस ड्रम को इस कैंडल से मैच कर दिया है। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है फुटबॉल। फुटबॉल
की शेप इस बॉल से मिलती है, दोनों की शेप राउंड है, सो हमने इस फुटबॉल को इस बॉल से मैच कर दिया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये बॉक्स। सो ये बॉक्स जो है इस ब्लू बॉक्स के सिमिलर है, दोनों बॉक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों नीचे से प्लेन है, दोनों की शेप एक जैसी है, सो हमने इस बॉक्स और इस ब्लू बॉक्स को आपस में मैच कर दिया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये रोटी। जो रोटी है ये इस इडली से बहुत ही मैच कर रही है, दोनों की शेप जो है राउंड है, सो हमने इस रोटी को इस इडली से मैच कर दिया। एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये कैप। सो ये कैप है इस कोन के सिमिलर है, दोनों की शेप एक जैसी है। अगर हम इस कैप को उल्टा करके भी रखें तो ये कोन के जैसे लगेगी, सो हमने इस कैप को इस कोन के साथ मैच कर दिया है क्योंकि दोनों की शेप सेम है, दोनों कॉनिकल है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर इन शेप। नाउ नेक्स्ट इज सी, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। सो नीचे दी गई ऑब्जेक्ट की शेप में से जो इस बॉल की शेप के सिमिलर है हमने उसको टिक करना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमें जो गिवन है ये है वाटरमेलन, सेकंड हमें गिवन है वाटर बॉटल, थर्ड हमें गिवन है ज्योमेट्री बॉक्स एंड फोर्थ हमें गिवन है ये कोन। सो इन चारों ऑब्जेक्ट की शेप में से सबसे ज़्यादा जो सिमिलर है ये वाटरमेलन की शेप लग रही है, सो हमने इसको टिक कर दिया है। सो वाटरमेलन इज सिमिलर टू दी बॉल। सो दोनों की शेप राउंड है, सो हमने वाटरमेलन को टिक कर दिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है डी, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू दी कैप। सो नीचे दी गई इन ऑब्जेक्ट की शेप में से जो सबसे ज्यादा इस कैप के शेप के सिमिलर है हमने उसको टिक करना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमें गिवन है वो है कॉर्न, सेकेंड इज कैंडल, थर्ड इज रोटी एंड फोर्थ इज बॉक्स। सो इन चारों ऑब्जेक्ट की शेप में से सबसे ज्यादा जो सिमिलर लग रही है वो है कॉर्न, सो हमने कॉर्न को टिक कर दिया है। So correct answer is cone. So shape of the cone is similar to the shape of the cap. दोनों की शेप एक जैसी है, सो हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ई, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू दी ग्लास। सो नीचे दी गई इन ऑब्जेक्ट की शेप में से जो सबसे ज्यादा ग्लास के सिमिलर है हमने उसको टिक करना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है बॉल, second is water bottle, third is box and fourth is bag. So इन चारों ऑब्जेक्ट की शेप में से सबसे ज़्यादा जो सिमिलर लग रही है वो है वाटर बॉटल, सो हमने वाटर बॉटल वाले ऑप्शन को टिक कर दिया है। सो करेक्ट आंसर इज वाटर बॉटल। दोनों की शेप जो है सिलेंड्रिकल है, सो द शेप ऑफ द वाटर बॉटल इज सिमिलर टू द शेप ऑफ द ग्लास। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू दी मैच बॉक्स। तो नीचे दी गई इन ऑब्जेक्ट की शेप में से जो सबसे ज्यादा मैच बॉक्स की शेप से सिमिलर है हमने उसको टिक करना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है रोटी, सेकंड इज बॉल, थर्ड इज ज्योमेट्री बॉक्स एंड फोर्थ इज कॉन। सो इन चारों ऑब्जेक्ट की शेप में से सबसे ज्यादा जो सिमिलर लग रही है वो ज्योमेट्री बॉक्स है, सो हमने इस ज्योमेट्री बॉक्स वाले ऑप्शन को टिक कर दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज ज्योमेट्री बॉक्स। दोनों की शेप सेम है, दोनों रेक्टेंगुलर है, दोनों नीचे से प्लेन है, सो हमने इसको टिक करा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ज्योमेट्री बॉक्स। द शेप ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स इज सिमिलर टू द शेप ऑफ द मैच बॉक्स। नाउ नेक्स्ट हमें एक शॉर्ट स्टोरी गिवन है। इस स्टोरी का टाइटल है वाइज ग्रैंड मदर। सो इस स्टोरी में ये जो लैम होती है, लैम मीन्स मेमना या भेड़ का बच्चा होता है, तो ये शी लैम इसमें गिवन है जो कि अपनी दादी माँ से मिलने जा रही होती है। बीच रास्ते में उसे वुल्फ मिल जाता है, मीन्स भेड़िया, जो कि उसे खाना चाह रहा होता है, बट वो अपनी दादी माँ की हेल्प से सेफली घर पहुंच जाती है। सो ये शॉर्ट स्टोरी हमें गिवन है। सो लेट्स रीड करते हैं। हेयर वाइज मीन्स समझदार एंड ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, सो वाइज ग्रैंड मदर मीन्स समझदार दादी माँ। नाउ स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस देयर वाज अ लिटिल लैम हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। हेयर लिटिल लैम मीन्स मेमना और ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ। सो एक लिटिल लैम जो होती है वो अपनी दादी माँ को मिलने जा रही होती है।
तब आगे स्टोरी में क्या होता है, द वुल्फ सॉ द लैम्प एंड वांटेड टू कैच हर। वुल्फ मीन्स भेड़िया, उस भेड़िए ने इस लिटिल लैम्प को देखा, मीन्स भेड़ के बच्चे को देखा और वो उसे पकड़ना चाहता था। देन फिर ये जो लिटिल लैम्प होती है इस वुल्फ को कहती है, प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। देन फिर ये जो लिटिल लैम्प होती है इस वुल्फ मीन्स भेड़िया को कहती है कि प्लीज डोंट ईट मी नाउ, कि मुझे अभी मत खाओ, लेट मी गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग, पहले मुझे अपनी दादी माँ के घर जाने दो और वहाँ बड़े हो जाने दो, फिर जब मैं आऊंगी तो तुम मुझे खा लेना। इस बात को सुन के वो वुल्फ भी रेडी हो जाता है और वो वुल्फ जो है उस लिटिल लैम्प को जाने देता है और कहता है ओके यू मे गो, कि तुम जा सकती हो। नाउ जो लिटिल लैम्प होती है जल्दी से अपनी दादी माँ के पास आ जाती है, सो ये उसकी दादी माँ है। नाउ अब जो ये लिटिल लैम्प है अपनी दादी माँ से क्या कहती है आगे स्टोरी में देखते हैं। द लैम्प टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वुल्फ टू हर ग्रैंड मदर। फिर इस लिटिल लैम्प ने अपनी दादी माँ को सब कुछ बता दिया उस वुल्फ के बारे में कि कैसे उसे खाना चाहता है। फिर आगे क्या होता है, द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया एंड पुट द लैम्प इनटू अ ढोलक एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस। ग्रैंड मदर क्या करती है, ग्रैंड मदर को एक आइडिया आता है और वो उस लैम्प को इस ढोलक के अंदर रख देती है और उस ढोलक को रोल कर देती है उसके घर की तरफ जाने को। देन ये जो ढोलक होता है ये इस तरह रोल होके आता है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देन आगे स्टोरी में क्या होता है, द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। सो ये ढोलक है इतनी फास्ट मूव करता है कि इसके पीछे ये भेड़िया भी भागने लग जाता है। नाउ अब हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द वुल्फ कुड नॉट कैच द लैम्प एंड शी रीच्ड होम सेफली। जो वुल्फ होता है वो नन्ही सी लैम्प को नहीं पकड़ पाता है और वो अपने घर सेफली पहुंच जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं। वो जो लिटिल लैम्प होती है अपने घर सेफली पहुंच जाती है और अपनी दादी माँ को थैंक्स करती है, थैंक्स दादी। हियर हमारी ये जो स्टोरी है फिनिश होती है। नेक्स्ट हमें ये गिवन है, लेट अस स्लाइड। Children are playing carom as shown below. You can also play and see how a striker slides to reach the corner. इस पिक्चर में जैसा कि देख रहे हैं बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, आप भी खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे जो स्ट्राइकर है स्लाइड करके कॉर्नर पे जा रहा है। मींस जो गोटियां है वो स्लाइड करके कॉर्नर पे जा रही है। हेयर स्ट्राइकर मींस गोटी। एंड ये जो बॉय बैठा है जिसने येलो कलर की ड्रेस पहनी है ये कहता है माई स्ट्राइकर रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग, कि मेरी जो स्ट्राइकर है वो रोल करके गया है स्लाइड करने की बजाय। हेयर रोल या रोलिंग मोशन मीन्स गोल गोल घूमना, जितनी भी राउंड ऑब्जेक्ट होगी वो रोलिंग मोशन शो करेगी। एंड स्लाइड या स्लाइडिंग मोशन मीन्स फिसलना, से कोई भी जो चीज नीचे से प्लेन होगी वो स्लाइड करके जाएगी। अब हम रोलिंग और स्लाइडिंग मोशन को क्लिप्स की मदद से देखेंगे। नाउ इस क्लिप में ये जो कैरम बोर्ड की गीटियां हैं ये फिसल के जा रही है, ये स्लाइडिंग मोशन शो कर रही है, इसी को ही स्लाइडिंग मोशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्लिप में ये जो रेड एंड येलो कलर की बॉल्स है ये गोल गोल घूम रही है इस बाउल के अंदर, ये रोलिंग मोशन शो कर रही है। जितनी भी राउंड ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ही रोल होके जाएगी। इस क्लिप में ये जो लोग हैं ऊपर से नीचे स्लाइडर पर से स्लाइड होके आ रहे हैं, मींस फिसल के नीचे आ रहे हैं, इसी को ही स्लाइडिंग मोशन कहते हैं। एंड इस क्लिप में जो फुटबॉल है ये रोल होके आई है, मींस गोल गोल घूम के आई है, ये रोलिंग मोशन शो कर रही है। इस क्लिप में ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ रोल होके जा रही है, इसको रोलिंग मोशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें ये गिवन है एक्सरसाइज पोर्शन ए, राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन दी सर्कल गिवन इन दी बिलो पिक्चर। नीचे दी गई इस पिक्चर में हमने आर लिखना है फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए एंड एस लिखना है फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये जो पिक्चर में हर एक ऑब्जेक्ट के आगे जो सर्कल दिए है उसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने आर लिखना है फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए एंड एस लिखना है फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए।
सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस स्लाइडर से। इस स्लाइडर के ऊपर एक गर्ल बैठी है जो कि नीचे 3 ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवा रही है। सो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट नीचे आई है वो एक सिलेंड्रिकल कैन टाइप है। ये जो कैन है नीचे रोल होके आएगा क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, सो इसके लिए हम R लिखेंगे। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें ये येलो कैप दी है, ये नीचे से प्लेन है, सो ये स्लाइड होके आएगी, इसके लिए हम S लिखेंगे। इस येलो कैप के ऊपर हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट गिवन है ये ब्लू कैप। सो ये ब्लू कैप जो है नीचे से प्लेन है, सो ये भी स्लाइड होके नीचे आएगी, सो इसके लिए हम S लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड से। इस ग्राउंड पे ये जो रैट है इस बॉक्स को स्लाइड करके लेके जा रहा है। सो इस जो बॉक्स का सरफेस है नीचे से प्लेन है, सो ये भी स्लाइडिंग मोशन शो करेगा, सो इसके लिए हम S लिखेंगे। सो नेक्स्ट हमें ऑब्जेक्ट गिवन है ये फुटबॉल। इस फुटबॉल की जो शेप है वो राउंड है, सो ये रोलिंग मोशन शो करेगी, सो इसके लिए हम R लिखेंगे। तो जितनी भी राउंड ऑब्जेक्ट होगी वो रोलिंग मोशन ही शो करेगी। नेक्स्ट पीछे ग्राउंड में ये जो गर्ल है जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, ये इस वुडन लॉक को किक कर रही है। इस वुडन लॉक की जो शेप है सिलेंड्रिकल है, सो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होने के करके रोल करके जाएगी, सो इसके लिए हम R लिखेंगे। Here I write R for rolling objects and S for sliding objects. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है B. Collect different object from your surroundings and see if they roll or slide. आपको क्या करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है अपने आसपास से और देखना है कि कौन सी चीजें रोल कर रही है और कौन सी चीजें स्लाइड कर रही है। ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है C. Do you see things which can do both roll and slide? If yes, discuss in your class. आपको बताना है कि कौन सी जो ऑब्जेक्ट है दोनों कर सकती है, रोल भी और स्लाइड भी। अगर पता है तो आपको क्लास में इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज think and do. Find whether the following objects roll, slide or do both. Put tick or cross. सो नीचे दी गई इन ऑब्जेक्ट में से हमने बताना है कौन सी रोल कर रही है, कौन सी स्लाइड कर रही है या कौन सी दोनों कर रही है। सो हमने टिक और क्रॉस लगाना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये बॉल। इस बॉल की जो शेप है राउंड है, सो ये सिर्फ रोलिंग मोशन शो करेगी, स्लाइड मोशन शो नहीं करेगी। सो रोल वाले ऑप्शन में टिक आ गया, स्लाइड वाले ऑप्शन में क्रॉस आएगा। रोल्स एज वेल एज स्लाइड वाले ऑप्शन में भी क्रॉस आएगा क्योंकि ये सिर्फ रोलिंग मोशन शो कर रही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये ज्योमेट्री बॉक्स। सो इस ज्योमेट्री बॉक्स की शेप रेक्टेंगुलर है और ये नीचे से प्लेन है। अगर हम इसको स्लाइडर पे रखें तो ये नीचे स्लाइड होके आएगी, रोल होके नहीं आएगी। सो रोलिंग वाले ऑप्शन में आएगा क्रॉस, स्लाइडिंग वाले ऑप्शन में टिक आएगा एंड रोल्स एंड स्लाइड वाले ऑप्शन में क्रॉस आएगा। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये नोटबुक। इस नोटबुक की जो सरफेस है नीचे से प्लेन है। अगर हम इसको किसी स्लाइडर पे रखें तो ये स्लाइडर के ऊपर से नीचे स्लाइड होके आएगी, रोल नहीं होगी। सो रोल वाले ऑप्शन में क्रॉस आ गया, स्लाइड वाले ऑप्शन में टिक आएगा, रोल्स एज वेल एज स्लाइड वाले ऑप्शन में भी क्रॉस आएगा। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ऑरेंज। इस ऑरेंज की जो शेप है ये है राउंड। अगर हम इसे किसी स्लाइडर पे रखें तो ये नीचे रोल होके आएगा, स्लाइड होके नहीं आएगा। सो रोल वाले ऑप्शन में टिक आएगा, स्लाइड वाले ऑप्शन में क्रॉस आएगा, रोल्स एज वेल एज स्लाइड वाले ऑप्शन में भी क्रॉस आएगा। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये वाटर बॉटल। इस वाटर बॉटल की शेप जो है सिलेंड्रिकल है। सो जो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होती है वो रोल एंड स्लाइड दोनों कर सकती है। अगर हम इस वाटर बॉटल को किसी स्लाइडर के ऊपर से लेटा के नीचे फेंके तो ये रोल होके आएगी, और अगर हम इसको किसी प्लेन सरफेस पे स्लाइड भी कराना चाहे तो ये स्लाइड भी करेगी। सो रोल वाले ऑप्शन में टिक आएगा, स्लाइड वाले ऑप्शन में भी टिक आएगा, रोल्स एज वेल एज स्लाइड वाले ऑप्शन में भी टिक आएगा। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जितनी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगी वो रोल एंड स्लाइड दोनों करेगी। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये कैन। सो इस कैन की जो शेप है सिलेंड्रिकल है। सो ये कैन रोल भी करेगा, स्लाइड भी करेगा, रोल्स एज वेल एज स्लाइड भी करेगा। सो रोल वाले ऑप्शन में टिक आ जाएगा, स्लाइड वाले ऑप्शन में भी टिक आएगा, रोल्स एज वेल एज स्लाइड वाले ऑप्शन में भी टिक आएगा। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये स्पून। इस स्पून को अगर हम किसी स्लाइडर पे रखेंगे तो ये नीचे एज इट इज आ जाएगा, स्लाइड करके रोल नहीं करेगा। सो रोल वाले ऑप्शन में क्रॉस आएगा, स्लाइड वाले ऑप्शन में टिक आएगा, रोल्स एज वेल एज स्लाइड वाले ऑप्शन में भी क्रॉस आएगा।
सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ये कोन। ये जो कोन है स्लाइड भी करेगा, रोल भी करेगा। अगर हम इसे स्लाइडर पर किसी एक पॉइंट से मीन्स इस कोन के टॉप से अगर हम इसे नीचे फेंके तो ये जो है एज इट इज आ जाएगा। अगर हम इसे किसी प्लेन सरफेस या टेबल पे रोल भी कराना चाहे तो रोल भी हो जाएगा। सो रोल वाले ऑप्शन में टिक आएगा, स्लाइड वाले ऑप्शन में भी टिक आएगा, रोल्स एज वेल एज स्लाइड वाले ऑप्शन में भी टिक आएगा। सो इस तरह आप भी इस एक्टिविटी को अपने घर में करके देख सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ कि कौन सी ऑब्जेक्ट रोल कर रही है, कौन सी स्लाइड कर रही है और कौन सी दोनों मोशन शो कर रही है। नाउ इस क्लिप में ये जो डाइस है ये जिससे हम लूडो खेलते हैं ये रोलिंग मोशन शो कर रहा है, मीन्स गोल गोल घूम रहा है। एंड इस क्लिप में ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये इस इंक्लाइंड सरफेस पे ऊपर से नीचे रोल होके आ रही है, रोलिंग मोशन शो कर रहे हैं। एंड नाउ इस क्लिप में ये जो सिलेंड्रिकल कैन है ये स्लाइड होके जा रहा है। जो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगी वो रोल और स्लाइड दोनों करेगी। सो इस क्लिप में ये जो है कैन स्लाइड होके जा रहा है। नेक्स्ट इस क्लिप में ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ये नीचे आ रही है इस इंक्लाइंड प्लेन से। सो इसमें जो आइस क्यूब है ये नीचे से प्लेन है सरफेस, सो ये स्लाइड होके आ रहा है। जो पीछे की बाकी ऑब्जेक्ट है इनकी सरफेस जो है राउंड है, सो ये नीचे रोल होके आ रहे हैं। So here we completed the second chapter of class 1 mathematics. See you soon in the next video. Till then, God bless you all.